जय हिंद बच्चों, आपका पायनियर स्टडी सेंटर के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2021 के मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए इस चैप्टर नंबर 11 जो 3D है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इनको करके आपको इस चैप्टर इजीली समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर से। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत बड़े बड़े 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि पहले 6 मार्क्स के आते थे, 5 मार्क्स के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा भी और समझाऊंगा भी, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन तो आप लाइक कीजिएगा, आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन है, इफ द लाइंस ये एंड ये आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है तो आपको वैल्यू पता लगानी है किसकी, के की। तो एक बात समझिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हालांकि लाइन की इक्वेशन क्या हुआ करती थी, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे को k की वैल्यू बता रखी है, पूछनी है, बतानी है, और साथ ही साथ में बता रखा है कि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन्स की इक्वेशन को उठाते हैं। जो पहली वाली लाइन है हमारी वो है x माइनस 1 अपॉन में -3, y माइनस 2 अपॉन में 2k और z माइनस 3 अपॉन में 2। एक तो ये फर्स्ट लाइन है एंड, और सेकेंड लाइन आपकी है x माइनस 1 अपॉन में 3k, y माइनस 1 अपॉन में 1 और z माइनस 6 अपॉन में -5। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दो लाइनें की इक्वेशन आपको जो दे रखी है, इन इक्वेशन में ये जो आपके डिनोमिनेटर में दे रखा है ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशो। तो अगर मैं इनके डायरेक्शन रेशो लिखूं तो मैं लिखता हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, तो इनको मैं a1 b1 c1 से डिनोट करता हूं। a1 आपका होगा -3, b1 आपका होगा 2k और c1 आपका होगा 2। और डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशो तो a2 होगा 3k, b2 होगा 1 और c2 होगा -5। इसके बाद ये बात याद रखनी है कि उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि दोनों की दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों की दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा। इनकी डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब a1 -3, a2 3k, b1 2k और b2 1, c1 2, c2 -5 इक्वल्स टू 0। 3 3 जा 9k, 2 1 जा 2k, 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। 2k एज इट इज, 2k और 9k ये आ जाएगा क्या, माइनस का 7k और माइनस का 10 उधर आके प्लस का 10, k की वैल्यू आ जाएगी 10/-7, मतलब -10/7। स्पीड आपको एग्जाम में रखनी है, अभी तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा स्लो किया है, लेकिन स्पीड आपको रखनी है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आएगी -10/7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मैं अगला क्वेश्चन भी करवा रहा हूं आपको, आप एक बार अगर लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान दीजिएगा, लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है। मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराऊंगा, प्लस में इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा ताकि आपको पुराना बुक कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन बनानी है किसकी, लाइन की। कौन से लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, जो पास कर रहा है किससे, 1 2 3 से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये
आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 1 2 3 से गुजरेगी और साथ ही साथ में इस प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट भी मुझे बताना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो समझिए। याद रखिए, किसी भी लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो होती है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है बच्चों। यहाँ पे ए वेक्टर का मतलब होता है, याद रखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पैरेलल वेक्टर के या उस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में आपकी लाइन जा रही है। लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है, याद रखिएगा, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा वो मैं बता दूं कि मान के चलिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में डी। यहां पे एन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इस प्लेन पर नॉर्मल डाला गया, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया होगा उसका नाम होता है एन वेक्टर। और डी का मतलब होता है, याद रखिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर के डॉट में यानी कि आर वेक्टर का जो ये कोफिशिएंट होता है ये किस वेक्टर को बताता है, नॉर्मल वेक्टर को बताता है। तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू डी होती है और लाइन की वेक्टर इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है। कौन से लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है, पासिंग थ्रू, जो गुजरता है 1 2 3 से। अच्छा जी, और साथ ही साथ में वो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किस पे, टू द प्लेन। ये जरा समझिएगा बस, मान के चलिए आपको ये एक प्लेन दे रखा है और उस प्लेन का नाम है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन मैंने लिखी। ये जो प्लेन की इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में आर वेक्टर के साथ क्या दिखाई दे रहा है, आई प्लस 2j माइनस 5k दिखाई दे रहा है। ये आई प्लस 2j माइनस 5k किसको दर्शाता है, किसको बताता है, ये बताता है कि जो इसके ऊपर नॉर्मल डला होगा उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आई प्लस 2j माइनस का 5k। यानी कि ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल की वेक्टर इक्वेशन है जो इस प्लेन पे हमने डाली। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझिए। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि आपको ऐसे ही लाइन की इक्वेशन बनानी है जो पास कर रही है किससे, 1 2 3 से। भाई मान के चलिए ये एक पॉइंट है 1 2 3 और मेरी लाइन 1 2 3 से होते हुए जा रही है और साथ ही साथ में क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। मेरी लाइन रेड वाली परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। और आपको पता होना चाहिए, ये जो वेक्टर की इक्वेशन बनाते हैं तो वेक्टर की इक्वेशन में जो i प्लस 2j माइनस 5k होता है, ये क्या होता है, ये इस प्लेन पर जो डाला गया नॉर्मल होता है उसकी वेक्टर फॉर्म होती है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल तो हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता ही होता है। आज क्या हो गया, ये लाइन भी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गई। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, जिसको मैं ए वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। मेरी जो लाइन है इसका पासिंग पॉइंट क्या है, 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई प्लस 2j प्लस का 3k। ये बनेगा इसका ए वेक्टर इस लाइन का। साथ ही साथ में मेरे को इसके डायरेक्शन रेशियो भी तो चाहिए कि मेरे को अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो ए वेक्टर का मतलब तो होता है पासिंग पॉइंट, जो मैंने लिख दिया ये रहा। दूसरा बी वेक्टर भी चाहिए जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पैरेलल वेक्टर के जिसके पैरेलल ये लाइन होगी। आपको पता होना चाहिए अगर ये रेड वाली लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है ये लाइन इस नॉर्मल के पैरेलल होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस नॉर्मल के पैरेलल होगी। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, क्या, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, तो मैं कहूंगा सो द लाइन वुड बी पैरेलल। मेरी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, किसके, टू द
नॉर्मल ऑफ प्लेन के। मैंने क्या बोल दिया कि मेरी लाइन जो है परपेंडिकुलर है। अगर मेरी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है मेरी लाइन इस प्लेन पे जो नॉर्मल डाला गया होगा, जो नॉर्मल डाला हो गया उस नॉर्मल के पैरेलल होगी, उस नॉर्मल के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बी वेक्टर क्या बनेगा, मेरा बी वेक्टर वही बनेगा जो इस नॉर्मल की वेक्टर फॉर्म होगी, यानी कि i प्लस 2j और माइनस में है 5k, तो i प्लस 2j माइनस का 5k, ये मेरा बी वेक्टर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अब पूछा जाए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। लास्ट स्टेज है क्वेश्चन की। ए वेक्टर मीन्स पासिंग पॉइंट i प्लस 2j प्लस का 3k और लैम्डा। बी वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, तो बी वेक्टर का मतलब जो आपने निकाला पैरेलल वेक्टर, जो कि है i प्लस 2j माइनस का 5k। ये हमारी बन जाएगी क्या, लाइन की वेक्टर इक्वेशन। नोट कीजिएगा, मैं आगे बताता हूं। अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा जरा, इसको समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको इक्वेशन बनानी है किसकी, प्लेन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। मेरा प्लेन, पहली बात तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये देखना जरूरी हो जाता है कि आपको इक्वेशन लाइन की बनानी है या प्लेन की बनानी है। तो यहां पे आपको इक्वेशन बनानी है प्लेन की, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी लाइन की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन। हमारा प्लेन खुद पैरेलल है किसके, इस वाले प्लेन के। अब एक बात समझिए, कुछ ऐसी बात हो गई है कि मान के चलिए मैं कहूं आपको कि ये एक प्लेन है, ऑलरेडी ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन पर क्या है समझिएगा, ये प्लेन है और इस प्लेन पर, इस प्लेन के पैरेलल मुझे एक और प्लेन की इक्वेशन बनानी है। ये एक और प्लेन है मेरा, ये प्लेन जो है मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ये मेरा गिवन प्लेन है। तो मेरे को रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बनानी है, मेरा प्लेन इस गिवन प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये प्लेन है, सीधी सी बात है, तो इस प्लेन पर क्या होगा, एक नॉर्मल भी होगा, इस पर एक परपेंडिकुलर भी होगा। अब सीधी सी बात ये है, अगर मैं इस वाले प्लेन के पैरेलल ये प्लेन बना रहा हूँ, अगर इस वाले प्लेन के पैरेलल मैं ये वाला प्लेन बना रहा हूँ, तो ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पे पैरेलल होने के साथ साथ इसके नॉर्मल पर अगर आप गौर करें, नॉर्मल पर अगर आप गौर करें तो नॉर्मल पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। यहाँ पे देखिएगा कि नॉर्मल पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल एक ऐसा नॉर्मल होगा जो इस वाले प्लेन पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, साथ ही साथ में इस वाले प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो प्लेन पास कर रहा है किससे, मेरा प्लेन पास कर रहा है ABC से, ये पासिंग पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ में हमारा प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, और इस प्लेन का नाम क्या दे रखा है, इस प्लेन का नाम दे रखा है r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू में 2। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये r वेक्टर के साथ ये i प्लस जे प्लस के क्या है, ये i प्लस जे प्लस के ये डायरेक्शन रेशो है किसके, इस प्लेन पे जो डाला गया होगा नॉर्मल उसके, क्योंकि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये अगर इसका नॉर्मल है तो सीधी सी बात है इस वाले प्लेन का भी यही नॉर्मल होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वो है i j और k। अगर मेरा ये क्या कहते हैं गिवन प्लेन है और दूसरी तरफ ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, तो सीधी सी बात है बॉस, अगर मेरा रिक्वायर्ड प्लेन गिवन प्लेन के पैरेलल है तो सीधी सी बात है जो इसका नॉर्मल होगा वही तो इसका भी नॉर्मल होगा। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉल्यूशन करते समय, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, प्लेन का पासिंग पॉइंट क्या होगा। तो प्लेन का पासिंग पॉइंट आपको क्या दे रखा है, प्लेन का पासिंग पॉइंट दे रखा है आपको ABC, ये पासिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, वो होगा AI प्लस BJ प्लस CK। और नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, तो इस प्लेन का नॉर्मल भी वही होगा जो इस प्लेन का नॉर्मल है, यानी कि क्या होगा, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे n वेक्टर से, जो कि क्या होता है I प्लस J प्लस K। अब आपको पता होना चाहिए क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है।
तो फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपको याद हो, क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आर वेक्टर तो एज यूजुअल आर वेक्टर ही रहेगा, एन वेक्टर का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल क्या है आपका आई प्लस जे प्लस के है। ए वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर का मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट आपका है ए आई बी जे सी के। और एन वेक्टर आपका क्या बनेगा? आई प्लस जे प्लस के। तो यहाँ पे आर वेक्टर एज इट इज ये आएगा आई जे के, डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से। आई का कोफिशिएंट 1, 1 को ए से करेंगे ए, 1 को बी से करेंगे बी, 1 को सी से करेंगे सी। तो ये जो तैयार होगी, याद रखिए आपकी क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे आप लिखिएगा, मैं अगला बताता हूं। अगला क्वेश्चन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी बार आ चुका है इसकी कोई संख्या ही नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ये एंड ये। दो लाइनें आपको दे रखी है, इन दो लाइनों के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता लगाना है। आपके ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, और एग्जाम में भी आया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। पहले तो आपको याद दिलाऊं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे थे। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था, याद रखिएगा, मॉड्यूलस में हम लिखते थे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में फिर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये हमारा कहलाता था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 11.123 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है। सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 वेक्टर निकाल लेते हैं। जैसे पहली वाली लाइन है, a1 वेक्टर क्या होगा? तो a1 वेक्टर होगा 6i 2j 2k, और इसके बाद b1 वेक्टर क्या होगा बच्चों? तो b1 वेक्टर होगा जो पासिंग पॉइंट के साथ डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं लैम्डा के साथ, i माइनस 2j प्लस का 2k। अच्छा a2 वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है। a2 वेक्टर क्या है बच्चों? सेकेंड लाइन, वो है माइनस का 4i माइनस का k। और b2 वेक्टर क्या है? b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर ये रहा 3i माइनस 2j माइनस का 2k। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहले स्टेप पर जो फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, एक एक करके सबको पकड़ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a2 माइनस a1 वेक्टर, यानी कि a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो पहला काम मैं यही करता हूँ, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस करता हूँ। a2 वेक्टर माना है माइनस 4i माइनस का k, और a1 वेक्टर हमारा है क्या भला? 6i 2j प्लस का 2k, 6i प्लस 2j प्लस 2k। तो माइनस करता हूँ, माइनस ब्रैकेट ओपन करता हूँ, माइनस 4i माइनस k माइनस का 6i माइनस का 2j और माइनस का 2k। 4i 6i हो जाएगा माइनस का 10i 1, ओह j वाला तो और कोई आइटम है ही नहीं, सिंगल है तो उसी को ले लेते हैं 2j, और माइनस 2k और k क्या होगा? माइनस का 3k। यह आपका तैयार होगा क्या भला? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है, ये फाइंड आउट करना। अच्छा दूसरे नंबर पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं उसी तरफ लिख लेता हूं, चलिए इधर ही आ जाते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों पहले i j और k लिखा जाएगा, फिर b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स। b1 वेक्टर क्या है? b1 वेक्टर ये रहा, तो उसमें i j k के कोफिशिएंट्स लिख दिए जाएंगे, जो कि क्या है? 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। और b2 वेक्टर क्या है? b2 वेक्टर 3 माइनस 2 माइनस 2। अब इसके बाद हम लोग इसका निकाल देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले i लेंगे, ये कैंसिल, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे।
2 2 जा 4 में से माइनस होगा, माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। फिर जे लेंगे तो ये कैंसिल, माइनस का 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का और 3 2 जा 6। और के लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, 2 1 जा -2 और 3 2 जा प्लस का 6। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 8i, -2 माइनस ये भी आ जाएगा 8j और 6 में से 2 क्या 4, दैट इज 4k। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मैंने a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो फाइंड कर ही लिया, साथ साथ में मैंने और क्या फाइंड कर लिया, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आया कितना 8i 8j और प्लस का 4k, 8i प्लस 8j प्लस का 4k। इसके बाद निकाल देते हैं हम लोग अगला स्टेप, b1 क्रॉस b2 इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों i का कॉफिशिएंट 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे, जो कि आएगा कितना 64 और 16। तो 64 और 16 होता है 80 में इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 144 आएगा शायद, 128 बिल्कुल सही, और ये आ गया 12। ये आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर है। अब हमने इसका b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा कि a2 वेक्टर a1 वेक्टर दोनों का डिफरेंस डॉट b1 वेक्टर b2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए दो पैरेलल लाइन का साइन रहेगा, तो वो मैं लगाता हूं यहां पर। a2 माइनस a1 क्या है बॉस, a2 माइनस a1 है माइनस का 10i माइनस का 2j माइनस का 3k, और b1 क्रॉस b2 आपका निकल गया था, वो रहा ऊपर 8i प्लस 8j प्लस का 4k, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड आया 12। अब इसके बाद लास्टली बस एंड हो रहा है, इसका करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। 10 को 8 से करेंगे माइनस का 80, 8 को 2 से करेंगे माइनस का 16, 4 को 3 से करेंगे माइनस का 12 अपॉन में 12। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आया, तीनों के तीनों माइनस में है बॉस, 80 और 16 96 और 2 98, दैट इज माइनस का 108 अपॉन में 12 है, डिवाइड करेंगे माइनस का 9, दैट इज 9, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 9 यूनिट्स है। अभी मैंने इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकाला है 9 यूनिट्स, ये वेक्टर फॉर्म में भी हुआ है। आगे हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा और लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होगी। याद ये रखिए, वेक्टर इक्वेशन का पहले याद रखिए कि हमेशा a2 माइनस a1 पासिंग पॉइंट का डिफरेंस, b1 क्रॉस b2 डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसी का मैग्नीट्यूड। आप समझिएगा, मैं आगे लिखता हूं उसके बाद। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिएगा जरा इसको, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कई बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने का मतलब एक्स वाई जेड के पॉइंट बताने हैं, वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 516 and 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। क्या मतलब हुआ, जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाऊं। बॉस मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, ये मेरा जो हाथ है ये मेरा वाई जेड प्लेन है, दिस इज द वाई जेड प्लेन। अब हुआ क्या, इस मेरे हाथ के इस तरफ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है मान के चलिए 516, और उस तरफ एक पॉइंट है वो है मान के चलिए 341। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मान के चलिए दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट से होते हुए ये लाइन जा रही है, जो मैंने मार्कर आपके सामने बनाया है, ये एक लाइन जा रही है। अब आपसे कहा जाता है कि अगर मान के चलिए वाई जेड प्लेन है, ये मेरा हाथ वाई जेड प्लेन है, तो ये लाइन जो जा रही है 516 और 341 से होते हुए, तो सीधी सी बात है ये इस प्लेन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। तो जब ये लाइन इस YZ प्लेन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लाइन इस प्लेन को काटेगी,
तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ना कोई पॉइंट होगा, आपको पता लगाना है कि ये पॉइंट क्या है। दोबारा से 516 और 341 से होते हुए एक लाइन जा रही है। ये जो लाइन जा रही है ये YZ प्लेन मान के चलिए है, तो इस YZ प्लेन को क्रॉस करते हुए चली गई। तो जब ये लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करते हुए चली गई तो इस वक्त ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, आपको यही कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए एक बात समझिए। पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, मैं लिख के भी दिखाऊंगा, और z माइनस z1 अपॉन में c। साथ ही साथ में आपको ये भी बता रखा है कि ये लाइन आपको YZ प्लेन को क्रॉस करते हुए जा रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि XY प्लेन में Z0 होता है, YZ प्लेन में X0 होता है। XY प्लेन की अगर बात करें तो उसमें Z0 होगा, YZ प्लेन में X0 होगा और ZX प्लेन में Y0 होगा। मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे एब्सेंट है वो 0 है, जो वेरिएबल एब्सेंट है 0 है, जो वेरिएबल एब्सेंट है वो 0 है, सीधी सी बात। तो अब जरा समझते हैं आगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। इसका थोड़ा सा इमेज बनाने की मैं कोशिश करूँ तो देखिएगा, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करते जा रही है। पॉइंट आपके क्या है, पॉइंट आपके हैं 5, 1, 6 और दूसरा पॉइंट है 3, 4, 1। तो अब यहां पे क्या है, एक प्लेन भी है, तो ये प्लेन भी है। तो आपकी जो लाइन है ये गुजरते हुए जा रही है, यानी कि इस लाइन जो है इस प्लेन को क्रॉस करते हुए, काटते हुए आगे चली गई। तो जब ये काट रही है तो यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, आपको ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, सुनिएगा। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले द लाइन पासिंग थ्रू, आपकी जो लाइन है वो कहां से पास कर रही है बॉस, वो लाइन पास कर रही है 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 से। अगर आपकी लाइन ये इन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो बताइए इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में a b c। ABC का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ABC पहले समझाने के लिए लिखा। अब मैं ये भी बता दूं कि डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस का z1। फिलहाल मेरे को इन 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 दैट इज 5, y माइनस y1 दैट इज 1 और z माइनस z1 इट वुड बी 6 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 1, 1 माइनस 6। कुल मिलाकर x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 आ जाना है, y माइनस 1 अपॉन में 3 आ जाना है और z माइनस 6 अपॉन में माइनस का 5 आ जाना है। अब जो मैं काम करूंगा ये कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में और एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, उसके बेस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। अभी जो आपके सामने तैयार हुआ है वो क्या है बॉस, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन में देखिए जरा, मैं जो बोलूंगा वर्ड समझिएगा कि x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 इक्वल है y माइनस 1 अपॉन में 3 के, इक्वल है z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 के। ये तीनों आपस में इक्वल हैं बॉस, ये तीनों आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन किसके इक्वल हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि ये पूरे का पूरा लैम्डा के इक्वल है। लैम्डा का मतलब यहाँ पे क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है जिस पर हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। यानी कि x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, y माइनस 1 अपॉन में 3 ये भी लैम्डा के इक्वल होगा और z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 इट वुड आल्सो इक्वल्स टू लैम्डा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ बॉस और यहाँ पे x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 लैम्डा प्लस का 5, y की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा प्लस का 1 और z का पॉइंट क्या आएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6। ये x y z के पॉइंट आ गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे सुनिएगा, नाउ द लाइन कहां से क्रॉस कर रही है, द लाइन क्रॉसेस YZ प्लेन। देखिए आपकी लाइन जो है YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है,
एक बात याद रखिएगा, जब आपकी लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करेगी तो उस सिचुएशन में एक ही बात कि x का पॉइंट कन्फर्मली 0 होगा। x का पॉइंट है क्या? x का पॉइंट आपका है माइनस का 2 लैम्डा प्लस 5, ये 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये लैम्डा ही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। लैम्डा आएगा आपका 5/2, लेकिन उसने हमसे लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने तो हमसे पॉइंट पूछा है जब ये प्लेन को क्रॉस करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ x y z क्या आपने पॉइंट्स निकाले थे बच्चों? -2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1 और -5 लैम्डा प्लस का 6। तो क्या होगा, -2 लैम्डा मतलब 5/2 प्लस का 5 कैंसिल होके 0 आ जाना है। यहाँ पर 3, 5/2 प्लस 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5, या सीधा इसको लिख देंगे 5 3 जा 15/2 प्लस 1 क्या आएगा, 2 1 जा 2, 17/2, और यहाँ पे माइनस का 5/2 प्लस का 6, यह आ जाएगा माइनस का 25/2 बच्चों प्लस का 6, 2 6 से 12, 25 में से 12 गया तो माइनस का 13/2। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला करके कि याद रखिए, आपको जो क्वेश्चन में पॉइंट्स चाहिए थे, x का 0, y का 17/2 और z का -13/2, यह आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसी में ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम आप देखेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 11 भी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो सेम डिप्टो है, बस उसमें फ़र्क ये है, पॉइंट तो सेम दे ही रखे हैं 5 1 6 3 4 1, बस उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका प्लेन कौन से प्लेन को क्रॉस कर रहा है। इसमें YZ प्लेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए मैंने x के बदले 0 रिप्लेस किया। अगले क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसने कहा है कि आपका लाइन कौन से प्लेन को क्रॉस कर रहा है, ZX प्लेन को क्रॉस कर रहा है। अगर ZX प्लेन को क्रॉस कर रहा है तब आप उस सिचुएशन में x = 0 नहीं, y = 0 करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था शुरू में क्लास के इस क्वेश्चन की शुरुआत में कि जो यहाँ पे एब्सेंस है वो 0 है। YZ प्लेन दे रखा है तो x 0 हुआ, अगले क्वेश्चन में ZX प्लेन दे रखा है तो y 0 होगा। ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करता हूं। क्वेश्चन जो है हमारा दोबारा से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार आए भी इस तरह का क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। पहले क्वेश्चन को ये देख लिया कीजिए कि आपसे वो इक्वेशन पूछ रहा है या कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ये एंड ये क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। मतलब वही दोबारा से बात है, मान के चलिए एक पॉइंट है 3 4 -5, एक पॉइंट है 2 -3 1 और एक प्लेन है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए मेरा हाथ जो है, ये हाथ, ये प्लेन है 2x + y + z = 7। ये इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। ये पॉइंट इस हाथ के इस तरफ है और वो वाला पॉइंट हाथ के उस तरफ है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से होते हुए लाइन जा रही है। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्रॉस कर रही है, मान के चलिए इस वाले प्लेन को, जिसका नाम है 2x + y + z = 7। अगर मेरी लाइन इस प्लेन को क्रॉस करते हुए जा रही है तो जब ये क्रॉस करेगी तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ना कोई पॉइंट होगा, आपको वो यही पॉइंट पता लगाना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने वही देखिएगा सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम उठाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या है, x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इसकी इक्वेशन बनाऊंगा x - x1, ये x1 y1 z1 होगा, मतलब x माइनस का 3 y प्लस का 4 और z माइनस का 5 प्लस का 5 और अपॉन में क्या आएगा 3 - 2। इसके बाद -4 माइनस का 3 यानी कि -4 माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस के 5 में से जाएगा ये। तो इक्वेशन बनेगी x - 3 अपॉन में 1 y + 4 अपॉन में -1 और z + 5 अपॉन में -6। x - 3 y + 4 z + 5 और यहाँ पर आएगा इनके डायरेक्शन रेशो 3 में से 2 गया 1, -4 में से 3 गया -1 और -5 में से 1 गया -6।
ये लाइन की इक्वेशन तैयार हुई, इसमें ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन किसके इक्वल हैं? तो हम मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल है, और लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब x माइनस 3/1 ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, y प्लस 4/(-1) ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, और z प्लस 5/(-6) ये भी लैम्डा के इक्वल होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू आएगी बच्चों लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा माइनस का 4, और z की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा माइनस का 5। नाउ इसके बाद है द लाइन, यहां पे देखिएगा द लाइन पासिस या कह लीजिए क्रॉसेस, मेरी जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है। द लाइन क्रॉसेस, हमारी लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है किसको? क्रॉसेस द प्लेन, किसको? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 को। तो जो अपने x y z के पॉइंट्स आए हैं उन्हें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 एज इट इज, x के बदले आएगा लैम्डा प्लस का 3, y के बदले माइनस लैम्डा माइनस 4, और z के बदले माइनस 6 लैम्डा माइनस का 5, और इक्वल टू में 7। मैंने x की वैल्यू को रिप्लेस किया, y की वैल्यू को रिप्लेस किया, और z की वैल्यू को रिप्लेस किया। मल्टीप्लाई करूंगा 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 लैम्डा माइनस का 5। अब देखिएगा 2 लैम्डा में से 1 लैम्डा जाएगा, 1 लैम्डा, 1 में से 6 गया माइनस का 5 लैम्डा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 2 में से 5 गया माइनस 3 उधर आके प्लस का 3, 7 3 10, लैम्डा आ जाएगा माइनस का 2। ये वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा की। अब हमें पॉइंट निकालने हैं। नाउ आपने पॉइंट एक्स वाई जेड को माना था बच्चों। एक्स का पॉइंट था आपका लैम्डा प्लस 3, वाई का पॉइंट था माइनस लैम्डा माइनस 4, और जेड का पॉइंट था माइनस 6 लैम्डा माइनस का 5। लैम्डा के बदले माइनस 2 प्लस 3 दैट इज़ 1, लैम्डा के बदले माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2, और माइनस 6, लैम्डा के बदले माइनस 2 रखूँगा तो माइनस 2 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 12 हो जाएगा माइनस 5 यानी कि 7। कुल मिला के आपके पॉइंट क्या आ जाएंगे? x का 1, y का माइनस 2 और z का 7। ये आपका होगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें एक बात देखिएगा, क्वेश्चन 12 तक हमारे हो गए हैं, 13 से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। 13 से लेकर आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले लिखिए फिर मैं आगे बताता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन ये है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको इक्वेशन बनानी है प्लेन की। कौन से प्लेन की इक्वेशन बनानी है? पासिंग थ्रू द पॉइंट -132, जो पास करे किससे? -132 से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ये एंड ये। मतलब क्या हुआ जरा देखिएगा। आपको क्वेश्चन में बॉस दो प्लेन पहले से दे रखे हैं, दो प्लेन पहले से दे रखे हैं। मान के चलिए एक प्लेन ये दे रखा है, इस प्लेन का नाम है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, और एक दूसरा प्लेन भी दे रखा है, उस प्लेन का नाम है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ऐसा प्लेन बनाओ बच्चों जो गुजरे कहां से? पास करे कहां से? -132 से, और साथ ही साथ में वो प्लेन इन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरा रिक्वायर्ड प्लेन ये है, तो ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो पास करेगा किससे? -132 से तो पास करेगा, साथ ही साथ में इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले जब आपको पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है देखिएगा। सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या कि लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमारे प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? a x माइनस x1, p y माइनस y1 और c z माइनस z1। जब भी आपको क्वेश्चन में प्लेन के पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है। हालांकि कार्टेशियन इक्वेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में दो इक्वेशन जो पहले से दे रखी है वो कार्टेशियन दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगा? थर्ड इक्वेशन भी जो बनाऊंगा वो कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाऊंगा। और कार्टेशियन फॉर्म होती है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1। अच्छा, इसके बाद a एज इट इज x माइनस x1 का मतलब क्या है?
पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट कितने दे रखे हैं, -132, तो यहाँ पे लिखूंगा -1 + 1 हो जाएगा, बी y - y1 3 हो जाएगा, सी z - z1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये जो मेरी इक्वेशन तैयार हो रही है, ये जो तैयार हुई है, ये हमारी किसकी इक्वेशन है बच्चों, तो याद रखिए ये इक्वेशन है हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन बस आ जाए, एक चीज की कमी है, और वो एक चीज क्या है, ABC। जानते हैं ABC क्या होता है, ABC होता है ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, इस रिक्वायर्ड प्लेन पे जो नॉर्मल डला होगा, इस रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ABC उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे, यानी कि इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे ABC। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मेरा रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। एक बात समझिए, आपसे मैं पूछता हूं, ये जो अगर प्लेन है तो इस प्लेन पर क्या होगा, सीधी सी बात है, एक नॉर्मल भी होगा। और याद रखिएगा, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखिए उसके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा इस नॉर्मल पर। प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। इस प्लेन की इक्वेशन क्या थी ये, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब 1 2 3। और इस प्लेन की इक्वेशन है 3x 3y 3z, तो इसके जो नॉर्मल होंगे उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 3 3 1। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो 3 3 1 है। तो एक बात समझिएगा, द रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन्स। मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो गिवन प्लेन्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सो देयर नॉर्मल्स वुड बी आल्सो परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इसके नॉर्मल भी आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे इसका नॉर्मल है और इसका जो नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 3 3 1, मतलब 3 3 1, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो याद रखिएगा उनके डायरेक्शन रेशो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब 3 3 1 मैंने इसके डायरेक्शन रेशो लिखे और इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, A B और C। तो इनके डायरेक्शन रेशो, इनके डायरेक्शन रेशो, इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3A 3B C = 0, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन को फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसी तरह से मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, सिमिलरली क्या, कि मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है वो इस प्लेन पे तो परपेंडिकुलर है ही, साथ ही साथ में इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल भी तो इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि इसका नॉर्मल क्या है, 1 2 और 3, और इसका नॉर्मल क्या है रिक्वायर्ड प्लेन का, A B और C, यानी कि इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0। कुल मिला के इक्वेशन आएगी A + 2B + 3C = 0। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन थर्ड। मुझे अब इस इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हुए ABC की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। कैसे, सबसे पहले A/B/C, ये सॉल्व करने के लिए समझिएगा, टाइम कम लगाने के लिए इस पर हम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं सुनिएगा। यहां पे हमें कुछ नंबर्स लिखने होते हैं। नंबर्स कौन से, अगर कहीं पे भी A लिखा हो, A यहां पे A लिखा हो तो इसके नीचे BC के कोएफिशिएंट, B लिखा हो तो CA के कोएफिशिएंट, और C लिखा हो तो उसके नीचे लिख देंगे AB के कोएफिशिएंट। मतलब कैसे, पहले एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में ABC के कोएफिशिएंट्स हैं क्या। जैसे पहले वाली इक्वेशन में ABC के कोएफिशिएंट क्या थे, इसमें 3 3 1, तो पहले रफली लिख लीजिए 3 3 1, रफ में मैं लिख रहा हूं। और सेकंड इक्वेशन में ABC के कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3, तो यहां पे A लिखा है, तो A की सिचुएशन में क्या बताया है कि BC के कोएफिशिएंट लिखे। A के नीचे BC के कोएफिशिएंट जो कि कितना आएगा, 3 2 1 3। B लिखा है तो CA के कोएफिशिएंट, पहले C क्या है 1 3, और A क्या है 3 1, A है 3 1, और C के नीचे AB के कोएफिशिएंट, C के नीचे AB के कोएफिशिएंट, A के कोएफिशिएंट क्या है 3 1, और वो क्या है B के 3 2 3 2 1 3 1 3 3 1 3 1 3 2। अब इसके बाद क्या करना है जरा समझिएगा आगे।
इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग फटाफट। a अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में से जाएगा, याद रखिए 9, और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 में से क्या जाएगा 3। तो एक कुल मिला के आएगा a अपॉन में 7, b अपॉन में -8, c अपॉन में 3। ये तीनों के तीनों का रेशो आपस में इक्वल है। a अपॉन में 7 इक्वल है b अपॉन में -8 के, फिर ये इक्वल है c अपॉन 3 के। बॉस ये तीनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये तीनों आपस में किसके इक्वल हैं? तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, किसके? लैम्डा के। और उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू निकलेगी 7 लैम्डा, इसके अलावा b की वैल्यू निकलेगी -8 लैम्डा, और c की वैल्यू निकलेगी 3 लैम्डा। ये जो ABC की वैल्यू आ गई है, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में ABC की जगह पर। मतलब कैसे? फ्रेम में है सर ये? तो यहां पे लिखते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा। a के बदले आएगा 7 लैम्डा, यहां पे लिखता हूं 7 लैम्डा x प्लस 1। फिर b के बदले रखूंगा b की वैल्यू जो कि है -8 लैम्डा, और ये है y -3। c के बदले रखूंगा c की वैल्यू जो कि है कितनी? 3 लैम्डा, और वैल्यू क्या आ जाएगी? z -2 और इक्वल्स टू में 0। मैंने a की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, c की वैल्यू डाली, इस तरह से काम किया। अब इसके बाद जरा देखिएगा, वैल्यू जब डालूंगा मैं तो सबसे पहले पूरे में से लैम्डा कॉमन ले लेता हूं। लैम्डा कॉमन लूंगा 7x प्लस 1, लैम्डा कॉमन लूंगा 8y -3, और लैम्डा कॉमन लूंगा 3z -2 इक्वल्स टू में 0। लैम्डा कांस्टेंट है, 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। यह आएगा 7x प्लस 7 -8y प्लस 24, और प्लस का 3z माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। 7x एज इट इज, माइनस का 8y एज इट इज, और ये क्या है? प्लस का 3z। 7x माइनस 8y प्लस 3z, और यहाँ पे 24 और 7 31 में से 6 गया, क्या बचेगा? 25 इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फाइनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रिपीट कीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देख लिया अच्छी तरह से, एक बार 2 बार, तो 100% आप एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को जो 3D से रिलेटेड होगा, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। जिस क्वेश्चन को भी मैं कर रहा हूं, केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा, पहले उसका कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड होगा वो जरूर बताऊंगा, तब जाके वो क्वेश्चन समझ में सही आएगा। आपको पुरानी वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के टाइम पर, केवल आप ये वीडियो देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा 3D के लिए, कंफर्म्ड है। एक बात समझिएगा, मान के चलिए एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का नाम है। और बच्चों मान के चलो यहां पर एक पॉइंट है PQR, और आपको मैं कहूं इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। तो बॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस में, क्योंकि डिस्टेंस है तो मॉड्यूलस होना ही है। मॉड्यूलस में क्या? सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखिए जो कि क्या है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखिए, ऊपर जो भी थी लिख दिया। प्लेन की इक्वेशन लिखने के बाद नीचे आपको क्या करना होगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, केवल एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, ऊपर प्लेन की इक्वेशन लिखी जाएगी। फिर इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना कहां से है? PQR से निकालना है। तो PQR से निकालना है तो क्या करेंगे आप? प्लेन की इक्वेशन में x की जगह पे p, y की जगह पे q और z की जगह पे क्या रख देंगे? r रख देंगे। ये पॉइंट को रख देंगे, मतलब अगर आपको इस प्लेन का इसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो a x की जगह पे p, b y की जगह पे q, c z की जगह पे r प्लस d, और अपॉन में क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो निकलेगा वो डिस्टेंस होगा किसका बच्चों? इस प्लेन का, इस पॉइंट से। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दरअसल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, समझिएगा जरा।
इसको नोट करके जरूर रखिएगा। अब देखिएगा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जो, क्योंकि जिन लोगों ने शुरू की वीडियोस दे रखी है ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बता रखा है, लेकिन जो पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अब जरा सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट्स 1 1 p and -301 be equidistant from the plane ये, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है, इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको बच्चों पता लगाना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए आपके सामने मैंने एक ये प्लेन बनाया, इस प्लेन का नाम है मान के चलिए r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस का 12k, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लस का 13 इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट है यहाँ पे मान के चलिए 1 1 p, इसका जो प्लेन से डिस्टेंस होगा, और एक पॉइंट है यहाँ पर क्या -301, इसका जो प्लेन से डिस्टेंस होगा, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। ये भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये वाला पॉइंट भी है, तो आपको वैल्यू पता लगानी है किसकी, p की। आपको ये मैं सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा कि जब भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन निकालने के लिए आए तो आप क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म की बजाय कार्टेशियन फॉर्म में करें तो इजीली हो जाएगा, एरर होने की संभावना कम होगी और टाइम कंज्यूम कम होगा। टाइम कम कंज्यूम होगा जब आपको पॉइंट निकालने के लिए आए। तो देखिए जरा, सबसे पहले जब सवाल सॉल्व होगा तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको बस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है क्या भला, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस का 12k प्लस का 13 इक्वल टू 0। सलाह यह है कि आप पहले से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। r वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, xi yj zk, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है, और ये क्या है 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j से, यानी कि ये आएगा 3x प्लस 4y माइनस का 12z और प्लस में 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रखा है जरा सुनिएगा। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मेरे समझ लीजिए प्लेन की इक्वेशन अब ये नहीं है, अब मेरे प्लेन की इक्वेशन ये है जिसका नाम है 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा और इसी प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा, वो दोनों के दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक ही बार में काम करते हैं, जरा सुनिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अगर मैं इस प्लेन की अब इक्वेशन लिखूं तो मेरे इस प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर मैं इस प्लेन का 1 1 p से डिस्टेंस निकालूं तो क्या डिस्टेंस निकलेगा, तो मॉडुलस लगाऊंगा मैं। मॉडुलस लगाने के बाद क्या करूंगा, पहले प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13, और नीचे क्या लिखूंगा, x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर और z का कोफिशिएंट माइनस 12 का स्क्वायर। ये क्या निकलेगा, इस प्लेन का डिस्टेंस निकलना होगा इससे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस प्लेन का डिस्टेंस निकालूंगा यहाँ से। तो पहले क्या करूँगा, प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा जो कि क्या है 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 और अपॉन में वही x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट माइनस 12 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस निकलेगा और ये जो डिस्टेंस निकलेगा, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अभी डिस्टेंस निकला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। जैसे इस प्लेन का आपको 1 1 p से डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x के बदले 1, y के बदले 1 और z के बदले क्या रिप्लेस करूँगा, p। जब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो x के बदले मैं रिप्लेस करूँगा -3, y के बदले रिप्लेस करूँगा 0 और z के बदले रिप्लेस करूँगा मैं 1। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x के बदले 1 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, y के बदले 1 पुट करूंगा 4 और z के बदले p रिप्लेस करूंगा माइनस का 12p और प्लस का 13। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। टोटल करेंगे सबका तो कितना आएगा, 169 आएगा। यहाँ पे वही हाल होगा, x के बदले -3 करेंगे -9, 4 करेंगे 16 और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 3 पुट किया तो -9, y के बदले 0 पुट करेंगे 0 और z के बदले 1 पुट करेंगे माइनस का 12 प्लस 13 और नीचे क्या रहेगा, वही रहेगा रूट के साथ। रूट के साथ कितना आएगा
सेम नंबर है तो इस तरफ भी 169 ही आएगा बाय डिफॉल्ट। समझने वाली बात यहां पर यह है, सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 4 7 7 और 13, 20 माइनस 12p अपॉन में 13, और यहां पर क्या आ जाएगा, 13 में से 12 गया, माइनस का सॉरी प्लस का 1 माइनस का 8 अपॉन में 169 का रूट 13। अब हम लोग रूट से बाहर मॉडुलस से बाहर निकालते हैं। मॉडुलस से जब बाहर निकालेंगे बच्चों तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ये 20 माइनस का क्या है 12p है, ये लिखा, और नीचे 13 लिखा, लेकिन इसके आगे आपको प्लस माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि आज आप p की वैल्यू निकाल रहे हैं। p एक पॉइंट है, पॉइंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करने के लिए प्लस और माइनस दोनों लेंगे। और यहाँ पर -8 का मॉडुलस क्या होगा, +8 और अपॉन में क्या है 13। अब 13 से आपका 13 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्टेंस निकल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है समझिएगा, एक बार 20 माइनस 12p इसके इक्वल टू में 8 कर देंगे, और एक बार वही 20 माइनस 12p इक्वल टू में 8 करेंगे, एक बार इसके आगे प्लस और एक बार इसके आगे रख दूंगा मैं माइनस। क्या बनेगा ये, प्लस का 20 माइनस का 20, 20 में से 8 जाएगा, माइनस का 12, p की वैल्यू आ गई कितनी 1। यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, क्या बोला, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -20 प्लस का 12p 8, p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 20 उधर आके प्लस का 20, 20 और 8 28, 28 अपॉन में 12 जो कि कितना आएगा 4 3 जा 7, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 3। आगे आपके इस क्वेश्चन में एक आई वैल्यू 1 और एक आई 7/3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन में करता हूं इसके बाद।